नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल शराकत के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प हो चुके हैं। यहाँ पर शफक बेचारी की तो जड़ें ही सारी कमजोर कर दी माहम ने। शफक ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ जारून का ये रवैया हो जाएगा। माहम जब प्यार बच्चे को इतना ही दे देती है तो यहाँ पर जारून को लगता है कि शफक से ज्यादा तो जैन का ये ख्याल रख रही है और जारून माहम के साथ ही खुश हो जाता है। हालांकि अब तो माहम के ही कमरे से मिलता है क्योंकि बच्चा ही माहम के पास होता है, अपना ही शफक का बच्चा। शफक से के साथ कम, माहम के साथ ज्यादा, और बातें भी शफक से नहीं हो पाती। शफक इस बात से परेशान हो जाती है और शफक हैरान होते हुए जो है जारून से सवाल करती है और कहती है कि मुझसे मेरे बच्चे को तो माहम ने छीन लिया और आपका यही कहना था कि उस बच्चे पर माहम का भी उतना ही हक है जितना मेरा, लेकिन कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि मेरा कसूर क्या है कि तुम्हारी तवज्जो भी चौबीसों घंटे माहम पर हो गई है। ये बात सुनकर जारून गुस्से होते हुए शफक से कहता है कि तुम्हें तो अब माहम से मसला होने लगेगा। कम से कम ये तो सोचो कि माहम जो है वो हमारे बच्चे का ख्याल रख रही है और उसने उस बच्चे को अपना ही मान लिया है, वरना आजकल की औरतें कहाँ अपने सोतन की औलाद को बर्दाश्त करती हैं। तो शफक हैरान होकर खामोश होकर वहां से चली जाती है। जारून को गुस्सा आ जाता है कि शफक का दिमाग ठीक नहीं है, पता नहीं क्या सोच रही है, ये क्या समझती है कि मैं जो है अब माहम के साथ बुरा करूंगा। माहम से जितने डाउट्स थे वो सारे मेरे क्लियर हो चुके हैं और अब तो मुझे इस बात की खुशी है कि माहम ने हमारे रिश्ते को कबूल करके बहुत ही ज्यादा खुशी दे दी है मुझे। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि रमीज अब जारा के साथ थोड़ा रवैया बदल चुका है। जारा जिसको पूरी तरह से पहले मोहब्बत देता रहा था और उसी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया था, तो इसी वजह से उसको लग रहा था कि मैं जो है कुछ ना कुछ कर पाऊंगा और मैं जारा को जलील करूंगा, और वैसे ही करता है जारा, जो कि अब रमीज की मोहब्बत की आदी हो चुकी होती है। उसी बेचारी को तकलीफें मिलना शुरू हो जाती हैं, सारे काम ही यहाँ पर रमीज करवाने लगता है। शफक जो कि अब अपने ही घर में मेहमान बनकर रह जाती है, अजरा के पास जाकर शफक जब कहती है कि पप्पो मुझे समझ नहीं आ रहा ये माहम क्या चाल चल रही है, तो अजरा कहती है कि बेटा मेरे घर में सुकून आ चुका है, कम से कम अब तुम तो इस सुकून में खुश हो जाओ, क्यों ये चाहती हो कि माहम और जारून के दरमियान कोई गड़बड़ शुरू हो। तो जारून ये सुनते हुए कहता है कि माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है, शफक तुम्हें समझना चाहिए। शफक जब अपना बच्चा माहम से लेने जाती है तो शफक का अपना बच्चा ही शफक के करीब नहीं आ रहा होता। शफक की तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि ये कैसे हो गया, और शफक माहम से कहती है कि कम से कम कुछ देर के लिए मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो ताकि उसको पता चले कि उसकी सगी माँ मैं हूँ। तो माहम कहती है कि पीछे हट जाओ शफक, ऐसी बातें मत करो, इसकी सगी माँ मैं हूँ, मैंने जितना इसको पाला पोसा प्यार दिया है इतना कोई नहीं कर सकता, समझने की कोशिश करो। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर जो है खामोश हो जाती है शफक और वहां से चली जाती है शफक। लेकिन शफक अब जारून के आने का इंतजार करती है। जारून तो ऑफिस से आते ही माहम के कमरे में सो जाता है। रात के जब 1 हो जाता है शफक जाकर माहम के कमरे में देखती है तो शफक को और भी तकलीफ होती है और मन में सोचती है कि कल तक जो है बर्थडे है जैन की, कम से कम कल तो जारून मेरे ही साथ होगा। लेकिन अभी शफक तैयार होने के लिए जाती है, पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स सब कुछ माहम खुद ही करती है। जब पार्टी पूरी तैयार हो जाती है तो शफक के आने का जारून भी इंतजार नहीं करता, बल्कि माहम और जारून मिलकर जैन की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तैयार होकर। जैसे ही शफक लौटती है तो शफक देखकर हैरान रह जाती है कि माँ के आने का इंतजार भी नहीं किया गया, बल्कि इन लोगों ने तो ऐसे ही सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। शफक वहां से नाराज होकर चली जाती है। जब सारा सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है तो जारून गुस्से में शफक के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें इस चीज की तकलीफ हो रही है कि तुम्हारा बच्चा माहम पाल रही है, कम से कम ये समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे बच्चे को इतना प्यार मिल रहा है, पूरा खानदान मोहब्बत करता है, लेकिन तुम्हारे जैसी नाशुक्री औरत मैंने कहीं नहीं देखी। तो शफक कहती है कि मान लेती हूँ कि मैं नाशुक्री हूँ, लेकिन कम से कम आपको और माहम को ये तो सोचना चाहिए था कि बच्चा मेरा है, बर्थडे में मेरा भी साथ होना जरूरी है। मैं अपने बच्चे को गोद में खड़ा करती और उससे केक कटवाती, लेकिन आप लोगों ने तो मेरा होना ना होना बराबर कर दिया है। खैर मुझे दुख रहेगा आप पर। जारून वहां से खफा होता है और सोचता है कि मैं तो एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ फंस गया हूँ, माहम सुधरी है तो शफक खराब हो गई। लेकिन अजरा अब ये सारी चीजें नोट करके जारून से कहती है कि बहुत गलत कर रहे हो जारून, नुकसान में जाओगे। तुम्हें शफक के साथ ये रवैया ये लहजा नहीं रखना चाहिए, अगर यही लहजा रखोगे तो शफक के दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है वो खत्म हो जाएगा। तो जारून कहता है कि इसने कौन सा एहसान कर दिया है, इससे ज्यादा माहम मेरा ख्याल रखती है, बच्चे को संभालती है, पूरा घर संभालती है, मैं अब कौन सी बीवी की बात सुनूं। माहम तो इसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करती, लेकिन अब इसको ही माहम से मसला होने लगा है। पहले तो माहम की ही तरफदारी करती रहती थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि औरतों की ये फितरत है,
وہ اپنی سوتن کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ماہم سے تو ہمیں مسئلے ہو رہے تھے، لیکن اب شفق کے مسئلے بھی تو ہمیں نظر انداز نہیں کرنے چاہیے اور شفق کو آئینہ دکھانا چاہیے کہ وہ غلط ہے۔ تو فرینڈس یہ تھی آج کی اپڈیٹ، مزید